तौसीफ उनको रिमांड पर लेकर आज से पूछताछ किया जा रहा है। 72 घंटे की पूछताछ मिली है और इसमें सुबह में आज उनको लाया गया और पूछताछ चल रही है। उनके द्वारा जो बताया गया है बातें उसके सत्यापन हेतु अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। राजधानी पटना के 17 जुलाई गुरुवार को पटना के पारस हॉस्पिटल में हिस्ट्री शीटर चंदन मिश्रा हत्याकांड में अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि पारस हॉस्पिटल के नीचे खड़े छठे अपराधी की भी पहचान कर ली गई है। उन्होंने बताया कि अब तक की जांच, छानबीन और कार्रवाई से कई और लोगों का नाम सामने आया है और इसमें गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने साफ कर दिया है कि ये घटना गैंगवार का परिणाम है, लेकिन किसके कहने पर चंदन मिश्रा की हत्या की गई है, इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया। एसएसपी ने कहा कि कार्रवाई चल रही है और जल्दी और लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। एसएसपी के मुताबिक तौसीफ ने पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां दी हैं, जिनके आधार पर अलग-अलग पुलिस टीमें काम कर रही हैं। उन्हीं जानकारियों की पुष्टि के लिए आरा में एक टीम भेजी गई थी, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस शूटआउट में 2 लोग घायल हो गए और एक को गिरफ्तार किया गया है। घायलों को पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ठीक होने के बाद उनसे भी पूछताछ की जाएगी। पूरे मामले में अब तक कुल 9 लोगों की पहचान हो चुकी है। 4 की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है और अब आरा से जुड़े 3 और नाम सामने आए हैं, यानी कुल 7 लोगों पर शिकंजा कस चुका है। अब भी 2-3 लोग फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। एसएसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान कई और नए नाम भी सामने आ रहे हैं, जिससे ये मामला और भी बड़ा होता जा रहा है। एसएसपी ने यह भी स्पष्ट किया कि ये हत्याकांड गैंगवार का नतीजा है। चंदन मिश्रा का खुद का आपराधिक इतिहास रहा है और वो भी एक गैंग चलाते थे। पुलिस को शक है कि आरा में जो लोग घायल हुए हैं, वो या तो चंदन मिश्रा गैंग से पहले से जुड़े थे या फिर उन्हें सुपारी पर हायर किया गया था। इलाज के बाद ये बात साफ हो पाएगी। एक और अहम खुलासा ये है कि हॉस्पिटल के नीचे खड़ा एक अपराधी जो घटना के वक्त मौजूद था, उसकी पहचान हो गई है। इसके अलावा कुछ और नाम तौसीफ के साथ पकड़े गए लोगों से जुड़े हुए हैं, जो इस साजिश में शामिल थे। पटना पुलिस के द्वारा 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें जो मेन अभियुक्त हैं तौसीफ उनको रिमांड पर लेकर आज से पूछताछ किया जा रहा है। 72 घंटे की पूछताछ मिली है और इसमें सुबह में आज उनको लाया गया और पूछताछ चल रही है। उनके द्वारा जो बताया गया है बातें उसके सत्यापन हेतु अलग अलग टीमें काम कर रही हैं और जो इस पूरे घटनाक्रम में जो लोग सम्मिलित थे उनके नाम पर्दाफाश हुआ है। इसी से जुड़े हुए क्रम में जो आइडेंटिफाई हुए थे उन लोगों को आज सुबह में आरा में पकड़ने की कोशिश की गई थी, जिसके क्रम में गोलीबारी हुई थी और उनमें गोली लगने के बाद वो घायल हुए, उनको पीएमसीएच लाया गया है। यहाँ पर जब उनका इलाज हो जाता है तो फिर उनसे पूछताछ होगी। बाकी बचे हुए लोगों के ऊपर भी कार्रवाई चल रही है और जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पटना पुलिस के द्वारा 4 है। आज में पटना पुलिस की गिरफ्तारी नहीं है। आरा में घटना हुई है तो वहाँ पे किस बता पाएंगे। कितने लोग वहाँ पे 3 लोग हैं, 2 को गोली लगी है और 1 को गिरफ्तार किया गया है। एक गिरफ्तार जिनको गोली नहीं लगी, वो क्या उनकी क्या भूमिका है? जिसमें हम लोगों को अभी तक जो जानकारी मिली है कि इस शूट आउट में वो लोग भी थे और उसी के क्रम में जब पकड़ने के लिए पुलिस की टीम गई थी वहाँ पे ट्रेन करने के लिए, तो उसमें गोलीबारी की गई थी। बादशाह का जो 48 घंटे का रिमांड मिला था, उसी पूछताछ में इन दोनों का भी लिंक मिला था। बादशाह के द्वारा कुछ लोगों का नाम दिया गया था और हम लोगों को पहले से भी आया था, जिसमें से एक जो बलवंत है उसका नाम तो एफआईआर में भी है और बाकी भी हम लोग को पहले से इनपुट मिला था इनके बारे में। और जैसे मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि विभिन्न टीमें अलग जगहों पर काम कर रही हैं और उसी में जो इनपुट मिला था उसी के तहत कार्रवाई की गई है। अब तक कितनी की गिरफ्तारी बाकी है? अभी इसमें जैसे मैंने बताया था अभी तक हम लोग 9 लोग आइडेंटिफाई किए थे, 4 की गिरफ्तारी हुई थी, 2 या 3 इसमें आ गए हैं, अभी 2-3 लोग और बाकी हैं और जिस तरह से अभी और इनपुट आ रहा है इसमें और लोगों की भी नाम सामने आ रही है, तो धीरे संख्या बढ़ेगी है। इसमें सर क्या अभी तक गैंग ये अभी तक जो सामने आ रहा है वो गैंगवार की ही बात है उसमें और जो पुराने समय से चलता आ रहा है, क्योंकि आप जो मृतक है उनका भी लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, वो भी एक गैंग चलाते थे और उनका भी जो लोगों से दुश्मनी चल रही थी और उसी क्रम में पूरी घटना हुई है। जो लोग ये उनको अभी लाया गया, इलाजरत हैं, इलाज से क्लियर होता है तब पता चल पाएगा कि वो मतलब हायर किए गए थे या पहले से ही उस गैंग के थे।
हॉस्पिटल के नीचे जो छठा अपराधी खड़ा था वो उसकी पहचान कर ली गई। हाँ, उसकी पहचान हो गई है उसमें, और एक जो व्यक्ति हैं पकड़ाए हैं वो उसी संबंधित है, और जैसे मैंने बताया था कि अन्य लोग भी हैं जो तौसीफ़ के साथ ही पकड़ाए हैं, वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, तो उन लोग की गिरफ्तारी हो गई है। और इसमें पहले से ज़्यादा और भी लोगों की इसमें संलिप्तता आ रही लाइनर है। कितने इसमें इसी बात में आ रहा हूँ कि लाइनर की संलिप्तता भी आ रही है कि 2-3 लोग और हैं, तो वो जैसे आता है क्लियर होता है फिर आपको बताया जाएगा। संख्या भी बढ़ सकती है। संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी।